हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल। एक एक राशि आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। देखिएगा लव लाइफ, हेल्थ और करियर में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये 2 हफ्तों की रीडिंग एक साथ कोलैब करके हम लोग जो है आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों जेंडर्स के लिए बता रही हूँ, तो स्त्री पुरुष थी था पे फोकस करने की जगह ये समझ लेना आपको आपका जेंडर पता है। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। रीडिंग को कैसे देखना है? रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, नेम के अनुसार, नाम के अनुसार, लग्न के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी कंप्लीटली अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग कहाँ से बुक होगी, क्या होगा, ये वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर बैठे रिकॉर्डेड मेरे कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। सो चलिए, अब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में देख ली है। अब हम देखने जाएंगे 10 तारीख से 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक आप लोगों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए अब देखते हैं 10 से 24 मई क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड और सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों, किसी तरीके की एंडिंग होगी, आसान नहीं होगा। ये किसी तरीके का धोखा है जो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इस बिट्रेयल को यानी कि धोखे को फेस कर चुके हैं। ये आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था आपकी लाइफ में इस चीज़ को फेस कर पाना, पर अब आप जैसे तैसे अपनी हीलिंग की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स डिफाइन कर रहा है कि आप इन 2 हफ्तों में हील हो जाएंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। जो गलतियां पास में आपने करी है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि लोगों पे भरोसा करने की, लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा एक होता है ना कि रिलाय करने की कि यही इंसान मेरे को बेहतर लाइफ देगा या यही इंसान मेरे को समझता है या समझती है। इस एनर्जी से आप स्विच कर जाओगे, यानी कि अब आप जो है लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे और टीम वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हो। मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ने का मतलब ये हो गया कि अब फैसले दिमाग से होंगे, अब फैसले लॉजिकल होंगे। अब वो फैसले नहीं होंगे जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा अरे इस बेचारे को मेरी ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हो जाती हूँ, अरे बेचारा रो रहा है तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। मतलब वो अवेलेबिलिटी अब आप बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट 2 वीक में आप प्रैक्टिकल बहुत हो जाएंगे। प्लस आप अपने होम एनवायरनमेंट में भी ना थोड़े से स्ट्रगल फेस करने वाले। इन 2 हफ्तों में ना घर में किसी तरीके का कलेश या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया जाएगा फॉर नो रीज़न। गलती आपकी होगी नहीं, पर किसी न किसी वजह से ऐसा कहा जाएगा कि यार इस इंसान ने ही ये कलेश किए हैं या इस इंसान की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, या गॉसिप कोई और कर रहा है। किसी तरीके से ऐसा कोई सिचुएशन बन जाएगा जिसमें लोग ये मानेंगे कि फॉल्टी आप हो, ठीक है। घर में होगा, भाई बहनों के बीच में या मदर और आप लोगों के फादर के बीच में ऐसे तरीके के कोई इश्यूज आएंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही हर बार लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। और लोग हैं कि बहुत ही जल्दी और क्विक आपको जज करते हैं, बहुत ही जल्दी और क्विक डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक बुरे व्यक्ति हैं। टीम वर्क करते हुए आप अपने काम में नज़र आ रहे हैं। काम में अगर करियर में देखूँ, जॉब में देखूँ, तो लोगों के साथ मिलकर आप अच्छा काम करेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, टीम वर्क करते नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ मनी, और मनी ही जनरेट नहीं कर रही, ये फ्यूचरिस्टिक मनी है जो आगे के लिए प्लान किया जा रहा है। आगे पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा और बेहतर तरीके से कैसे लाया जाए, प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट में और अच्छा परफॉर्म कैसे किया जाए, ग्रुप डिस्कशंस में आप इन्वॉल्व होते हुए और बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं। देखो यार, आप एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो, कहीं ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास में जिसमें आपने बिट्रेयल, धोखा फेस किया। ये आसान नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके लिए तो उठना, दोबारा वापस से अपने आप को पॉजिटिव करना इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं लाइफ आपको मीनिंगलेस लग रही थी, पर बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को पुश करके एक पॉजिटिव एनर्जी में स्विच किया है। इन 2 हफ्तों में ये पॉजिटिविटी को बरकरार रखना इतना आसान नहीं होगा। बार बार मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से बहुत गुस्सा आएगा, अचानक से रोने का मन करेगा, अचानक से बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। बिकॉज अभी ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं ना, तो ये चीज़ें धीरे 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 आपको बेटरमेंट की ओर लेके जाएंगे। एकदम से हीलिंग नहीं हो जाएगी, रातों रात आप एकदम ठीक और मैच्योर, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन जाएंगे। तो सफरिंग वगैरह होगी, लेकिन मूड स्विंग्स हो रहे हैं पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यूटीआई संबंधित प्रॉब्लम हेल्थ के मामले में हो सकती है, या डिहाइड्रेशन हो सकता है। पानी या तो बहुत कम पी रहे हो तो पानी खूब पियो, और
यहाँ पर यूटीआई रिलेटेड या हाइजीन के रिलेटेड या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ही सही 15 मिनट ही सही वॉक करना शुरू कर दो, वरना आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है, आपका मूड धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, हीलिंग बेहतर हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी सिंह राशि वालों, मैं अपना फेवरेट हूँ या मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला लोगो साथ लेके चलो, किसी की भी ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लोग सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। इन 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि लोग सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, बोला कुछ और जाता है कि साथ देंगे, पर साथ देने की जब बात होती है तो साथ खड़े भी नहीं रहते। एक पल बोलेंगे कि चलो तुम फ्रिज ले लो, अगले पल बोलेंगे अरे तुमने फ्रिज क्यों ले ली। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में आपको स्विच किया जाएगा कि मतलब नहीं है लोगों के बारे में ज़्यादा कंसर्न होने का, अपने आप पे फोकस करना है। आपके बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, आप कुछ नई स्ट्रैटेजीज पे काम करने वाले हैं, नई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट या नए कुछ इन्वेस्टर्स को ऐड ऑन करेंगे, काम में और ज़्यादा बेटरमेंट और तरक्की ला सकते हैं। आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ने की वजह से पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हुए पढ़ाई के मामले में नजर आएंगे, ताकि एक बेटर ग्रोथ आपको मिल सके, बेटर रिजल्ट आ सके। और रिजल्ट अगर आपके इन्हीं 2 हफ्तों में आने थे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स और आपके आसपास के सीनियर्स का आपको बड़ा हेल्प मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। अच्छा, इस 2 हफ्तों में आपको किसी प्लेसमेंट के जरिए काम भी मिल सकता है। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, जॉब वॉब नहीं मिल रहा है, तो किसी प्लेसमेंट या दोस्तों की वजह से आपको काम मिल सकता है, एक अच्छा ऑफर या प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की सेविंग्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में कह रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चे या फिजूल खर्चे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो जितना हो सके सेविंग्स पे फोकस करें, निवेशों पे कम ध्यान दें, कितना निवेश किया, कैसे किया। लाइक निवेश इन द सेंस इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, निवेश वो वाले निवेश, सॉरी मैंने निवेश क्यों कहा, उन चीज़ों पे, उन खर्चों की बात कर रही हूँ जो फिजूल है, जैसे बिना वजह के कपड़े खरीदना, बिना वजह की पार्टी थ्रो करना, बिना वजह सोशलाइज करना। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स या अपने पैसे जो है सही तरीके से लाइक बचाकर कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसे ग्रो करना है, उसके बारे में वर्क करो, क्योंकि आपके पैसे आने वाले समय में ज़्यादा ना बचने के कारण, सेविंग्स ना होने की वजह से दिक्कत आ सकती है। हालांकि फाइनेंसेस इन 2 हफ्तों में बेहतर ही रहेगा। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आपकी लव लाइफ में अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करना पसंद करोगे, आप दूसरों से बात नहीं करोगे। यदि आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो उस इंसान की वजह से किसी ना किसी कारणवश हर्ट हो जाओगे और आप सोचोगे कि इट्स बेटर मैं अपने आप पे फोकस करूँ, तो आप किसी पे फोकस करना बंद कर दोगे, सिर्फ खुद पे फोकस करोगे। वहीं अगर ऑलरेडी किसी अफेयर में हो, इन कांटेक्ट हो, कोई रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो उस रिलेशनशिप में अब आप बैलेंस की कामना करेंगे, आप अपने पार्टनर को थोड़ा इग्नोर करेंगे या आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दे सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप उनको बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे तुम्हें भी थोड़ा सा एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हमेशा मैं ही क्यों तुम्हें समझूं, मैं ही तुम्हारा साथ क्यों दूं, मैं ही तुम्हारे हर इवेंट्स क्यों निभाऊं, क्यों हर बार तुम्हारे लिए मैं हर दिन स्पेशल करूं। नाउ इट्स योर टाइम, योर टर्न, अब तुम मुझे प्रूव करो। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आप कोल्ड रहेंगे और पार्टनर को मौका देंगे कि वो जो है अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालें और आपको प्रूव करें कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ कि बैलेंस लाने की रिश्तों में बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी। ये आप अगर मैरिड हैं या अफेयर है, दोनों केस में आप अब रिलेशनशिप में बैलेंस लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक लाने की कोशिश करेंगे। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टाइम से आप ही है इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट आपके पार्टनर उतना ज़्यादा सीरियसनेस दिखाते नहीं, हमेशा उम्मीदें आपसे कर रहे हैं, या आप इस रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आप मैरिड है तो थर्ड पार्टी की दखल नोटिस कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन थर्ड पर्सन के हिसाब से हो सकता है, बट आप नोटिस करेंगे कि थर्ड पार्टी की कुछ ज़्यादा दखल है, जिसके वजह से पार्टनर को आप कोल्ड बिहेवियर ज़रूर देंगे। आप मैरिड है, आपका अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर डेफिनेटली पार्टनर को मिलने वाला है, क्योंकि अब आप फील कर रहे हैं कि पार्टनर जो है अगर जेन्युइनली आपके लिए सीरियस है, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें आपके लिए एफर्ट डालने चाहिए। बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर घटित हुई हैं जिसमें आपने उन पर जितना ज़्यादा भरोसा किया है, जितना आपने उनसे प्यार किया है, जितना आपने उन पर विश्वास किया, उतना ही उन्होंने इस विश्वास का गला घोटा है। इसी की वजह से अब आप इन 2 हफ्तों में ऐसे रहेंगे जहाँ पर आप बोलेंगे कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो इस रिलेशनशिप के लिए, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं अपने आप पे फोकस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे। ये मी टाइम आप इंजॉय ज़रूर करने वाले हैं, पर रख रख के आप थोड़ा विक्टिम एनर्जी में चले जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे और बिना वजह खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये ओवर थिंकिंग डेफिनेटली आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करूँ
उन लोगों के लिए जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन लोगों के लिए भी सेम स्थिति ही बनेगी। यहाँ पर आप पार्टनर के साथ थोड़ा सा कोल्ड हो जाओगे, बिकॉज लगेगा कि थर्ड पार्टी पे कुछ ज़्यादा ही ये व्यक्ति निछावर हो रहे हैं। प्यार व्यार तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, कहानी सिर्फ बोलने की है, बाकी असल में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। यानी कि पार्टनर उतना ज़्यादा हर चीज़ को मीन नहीं करता, हमेशा आपको ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हमेशा आप ही को सैक्रिफाइस किया जाता है, आप ही को हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इसीलिए आप कोल्ड रहेंगे। अब कोल्ड रहने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते में बात ही नहीं करेंगे, पार्टनर से बिल्कुल तालमेल ही नहीं बनाएंगे, नहीं। जितना रिक्वायर्ड है, जितना वो बात कर रहे हैं आप बात करेंगे, जितना अच्छे से वो बिहेव कर रहे हैं आप बिहेव करेंगे, नहीं तो आप ज़्यादा मतलब एंटरटेन करते हुए पहले जितना नज़र नहीं आ रहे। इन 2 हफ्तों में कोई भी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट वगैरह थोड़ा सोच समझ कर करना थोड़ा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों की कॉन्टैक्ट की स्थिति ज़रूर बन रही है। पॉसिबिलिटी है पार्टनर आपसे बात करने का प्रयास करे, या पार्टनर अब आपको जो है किसी तरीके से साइंस या सिग्नल दे कि भाई मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अब वापस पैचअप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेकिन आप थोड़ा अपने में रहना प्रेफर करेंगे, आप उनसे कम बात करेंगे, आप उन्हें कम एंटरटेन करेंगे, या उनके सारे साइंस और सिग्नल्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करेंगे या अवॉइड करेंगे। बिकॉज आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप उनके प्रॉपर एक्शंस का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए यूनियन की स्थिति तो नहीं बन रही, बट ये पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई अप्रोच ज़रूर देखने को मिलेगा। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरफ से अप्रोच आ सकता है, और आप क्रॉस रोड्स पे होने की वजह से 2 ऑफ सॉर्ड्स क्रॉस रोड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के वजह से ही आप कोई फैसला नहीं लेंगे और पार्टनर को थोड़ा अपने से डिस्टेंस में रखेंगे। इमोशनल आप थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मेरी लाइफ में मुझे सैक्रिफाइस करना होगा सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को सोचेंगे, डीप थिंकिंग में चले जाएंगे, जिसके वजह से आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम एंटरटेन करेंगे या कम जो है ध्यान देना प्रेफर करेंगे। इन 2 हफ्तों में मैं आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगी, मेडिटेशन प्लीज़ करो, प्लीज़ 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 करो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि इन 2 हफ्तों में आप लोग अगर मेडिटेट नहीं कर रहे हो तो आपका इमोशनल जो बैलेंस है वो डगमगा रहा है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे तो मैच्योरिटी आप में बहुत आ रही है, चीज़ें तो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन मेडिटेशन ना करने की वजह से आप बहुत से फैसलों में क्रॉस रोड्स पे आकर खड़े हो जा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, दुविधा बढ़ रही है। अब अगर मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, तो इस स्थिति में मैं वॉक करने की ही सलाह दूंगी आपको। मैं बोलूँगी 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, धीरे धीरे ही सही वॉक करना शुरू कर दो। लाइफ में कोई एक्टिविटी को शामिल करो, रूटीन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करने की, एक छोटा सा डे टू डे लाइफ को झटका देने की कोशिश करो। अदरवाइज आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। किसी तरीके की लीगल मैटर अगर आपके चल रहे हैं तो वहाँ किसी तरीके की मुश्किलें ज़रूर आ रही है, पर एंड में आपके लिए अच्छे रिजल्ट भी होंगे, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए फेवर में आती हुई नजर आ रही है, आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर पार्टनर की बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अब एज ए एडमायर करता हुआ या करती हुई, या आपको एज एन इंस्पिरेशन की तरह देखते हुए नजर आएंगे। दैट्स द रीज़न वो अब आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे दोबारा पैचअप करने या बात करने में इंटरेस्टेड है, बट आप क्लियरली उनको इग्नोर करेंगे, उनसे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि क्लियरली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी खुद पे फोकस करने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने आप पे फोकस करेंगे और उस इंसान पे इसीलिए ध्यान नहीं देंगे बिकॉज अभी आप उनको लेकर बिल्कुल श्योर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।